हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट ट्रैवलर चैनल। अच्छा, क्योंकि हमारा ये चैनल हमेशा ट्रैवल रिलेटेड ही रहता है, इसीलिए मैं ये टॉपिक छेड़ रहा हूँ। अदरवाइज मैं क्रेडिट कार्ड इवेल्युएट तो करता नहीं हूँ। अच्छा, फॉर एक्सिस बैंक अगेन, एक्सिस बैंक बर्गेंडी कार्ड एंड मैग्नस बर्गेंडी कार्ड एंड बाकी कार्ड्स में जिससे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स और वगैरह मिलते हैं, उनके लिए फिर से एक अपडेट है। एक्सिस बैंक हर साल 1 से 2 बार अपने कार्ड्स को डिवैल्यू कर रहा है, एंड दिस टाइम उन्होंने जो डिवैल्यूएशन किया है, ये इस काफी बड़ा डिवैल्यूएशन है। अगर आप ऑलरेडी का एक एक क्या मतलब एक हाई हाई वैल्यू स्पेंडर है, इसके पहले जो उन्होंने डिवैल्यूएशन किया था, उसमें क्या हो जाता था कि जो हाई वैल्यू वैल्यू स्पेंडर्स थे, उनको उतना इफेक्ट नहीं कर रहा था। वो रिवॉर्ड पॉइंट्स फिर भी उनको मिलता काफी सारा, जिसको वो होटल एंड एयरलाइन पार्टनर में कन्वर्ट करके उसका एडवांटेज ले सकते थे। बट दिस टाइम उन्होंने जो डिवैल्यूएशन किया है, ये डेफिनेटली इस कार्ड को डेफिनेटली एक बहुत बड़ा धक्का दे रहा है। इनफैक्ट कस्टमर को धक्का दे रहा है, कार्ड को कोई धक्का नहीं है। ये डिवैल्यूएशन आपको काफी भारी पड़ेगी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्ड को इवन स्पेशली मैग्नस फॉर बर्गंडी जो कार्ड है, इस कार्ड को वो लोग फिर मेंटेन कर रहे थे अगेंस्ट टोटल रिलेशनशिप वैल्यू एंड फैमिली रिलेशनशिप वैल्यू में वो लोग रख रहे, इस कार्ड को मेंटेन कर रहे थे। प्लस ये कार्ड का जो रिन्यूअल फीस भी है, ये काफी हाई है। 31,000 प्लस इसका रिन्यूअल फी है, जो नेक्स्ट ईयर से लगेंगे मोस्ट लोगों को, जिनका पूरे साल का खर्चा 36 लाख से 36 लाख से ज्यादा कम है। बिकॉज इन्होंने बोला था कि ये रिन्यूअल फी वेवर तभी होगा जब 36 लाख आपके स्पेंड्स होंगे, और उस स्पेंड्स में रेंट, इंश्योरेंस, वो गवर्नमेंट पेमेंट, उसको भी गोल्ड, ये सबको वो उसमें अलाउ नहीं करेंगे। सो अगर मतलब मेरे को लगता नहीं है कोई हाई वैल्यू स्पेंडर ये सब एक्सपेंस निकालने के बाद भी 36 लाख का रिटेल परचेस करता होगा थ्रू वन सिंगल कार्ड। बहुत सारे लोग होंगे डेफिनेटली जो 36 लाख के स्पेंड करते थे, होंगे भी, वो हाई वैल्यू कस्टमर्स होंगे। लेकिन अगर वो है तो वो एक कार्ड से डेफिनेटली नहीं करेंगे, 4-5 कार्ड यूज करेंगे। एंड दूसरी बात है, जो करते थे वो, सो बेसिकली उनके लिए तो वैसे भी वो 36 लाख करना डिफिकल्ट है। एक्सिस बैंक अगर किसी को बोलना चाहे कि नहीं, देयर आर स्पेंडर्स जो आप उनके कार्ड से 36 लाख प्लस एक साल में करते हैं, उनके उनके लिए फिर भी ये कार्ड फायदेमंद है। बट मेरे को लगता नहीं है कोई सिंगल कार्ड से उतना करेगा, और जो अब सिंगल कार्ड से करता भी है, उनके लिए रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह शायद मैटर भी नहीं करते होंगे। तो चलिए इस बार की जो डिवैल्यूएशन है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, उन्होंने पहले तो बताया कि आपको 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगेंस्ट 200 स्पेंड अप टू 1.5 lakhs। ये तो पहले भी था। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे कि इन कैलेंडर मंथ, वो दिस वाज अ नॉर्मल थिंग। अच्छा, अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंजेस अब है, एंड प्लस कॉम्प्लीमेंट्री गेस्ट लाउंज। अच्छा, तो ये भी तो था, लेकिन उन्होंने अभी प्रायोरिटी पास का जिक्र नहीं किया है। सो अंडरस्टूड कि प्रायोरिटी पास से इंटरनेशनल वाले जो है थ्रू प्रायोरिटी पास ही आपको मिलेगी। अच्छा, 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट। सो मैग्नस फॉर बर्गंडी जिनके पास है, उनको फिर से एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट दे रहे हैं। एज पर माय इंफॉर्मेशन उन्होंने ये बंद कर दिया था। ठीक है, दैट्स अगर वो उन्होंने फिर से चालू कर दिया, देन दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, माइल्स, पार्टनर माइल्स, पॉइंट्स टू पार्टनर माइल्स कन्वर्शन, डेफिनेटली वो भी सेम ही है, 4:5। बट ये अगेन मैग्नस और बर्गंडी जो टोटल रिलेशनशिप वैल्यू 1 करोड़ के ऊपर रख रहा है, उनके लिए ही। अच्छा, इजी डाइनर का 30% ऑफ अप टू 1000, ये बेकार है। मेरे को लगता नहीं है कि मतलब किसी का हाई वैल्यू स्पेंडर का डिसीजन ये 1000 रुपीज इजी डाइनर के
डिस्काउंट के ऊपर कुछ आता है, बट फिर भी ओके ठीक है। फॉरेक्स मार्कअप 2%। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके पहले फॉरेक्स मार्कअप शायद 1% था, बट एनीवेज वो फिर भी ये काफी बाकी कार्ड से काफी कम है फॉरेक्स मार्कअप। सो एनीवेज उसको ठीक है। अभी इसके बाद जो चेंज उन्होंने किया हुआ है यहीं पे देखिए, मेरे को भी पहले समझ में नहीं आया था, बट बाद में मैंने जब डिटेल्स में पढ़ा तब ये मेरे को समझ में आया। अच्छा, यू विल कंटिन्यू टू अर्न 12 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 200 ऑन स्पेंड्स अप टू 1.5 lakhs पर कैलेंडर मंथ। ये तो अभी भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यू विल अर्न 35 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 200 ऑन स्पेंड्स अबव 1.5 lakhs। अच्छा, ये भी हमको मिल रहा था अभी भी और अभी भी है। अच्छा, उसके बाद प्लस एडिशनल 1.5 lakhs पर कैलेंडर मंथ। thereafter you will earn 12 reward points पर 200 रुपीज पॉइंट्स। मैं ये वाली बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ। पहले भी हमको मिलता था कि 200 रुपए स्पेंड करो तो 12 रिवॉर्ड पॉइंट अप टू 1.5 lakhs, सही है। उसके बाद क्या मिलता था आपको, आप 1.5 lakhs के बाद से जो स्पेंड होते थे हर 200 के ऊपर 35 पॉइंट्स आपको मिलते थे। इसीलिए जो हाई स्पेंडर्स होते थे उनके लिए कार्ड फिर भी फायदेमंद था, बिकॉज काफी रिवॉर्ड पॉइंट्स हाई होते थे। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे, अबव 1.5 lakhs अप टू स्पेंड टू योर क्रेडिट लिमिट। वो तो ठीक है, क्रेडिट लिमिट जितना उससे ज्यादा कोई स्पेंड नहीं कर सकेगा। प्लस एडिशनल 1.5 lakhs मतलब 4.5 लाख। मेरा अगर अंडरस्टैंडिंग सही रहे तो 4.5 लाख अमाउंट तक ये 200 रुपीज के ऊपर 135 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में जितने आपके स्पेंड्स होंगे उसमें आपको 200 मिलेंगे। thereafter you will earn 12 reward points पर 200। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाता हूँ। एंड देयर इज नो चेंज टू द स्पेंड कैटेगरीज, इसमें कोई चेंज नहीं है। गवर्नमेंट पेमेंट्स, गोल्ड, टेलीकॉम, यूटिलिटी बिल्स, रेंट, वॉलेट, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ऊपर से वो एक और ऐड कर रहे हैं कि बैंक रिजर्व द राइट टू फॉरफिट अनरिडीम्ड एज रिवॉर्ड्स पॉइंट्स एंड माइल्स आफ्टर पोस्ट 30 डेज ऑफ योर क्रेडिट कार्ड क्लोजर। ये पहले नहीं था, क्रेडिट कार्ड क्लोजर करने के बाद भी आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके अकाउंट के में रह जाते थे, बट अभी उस कार्ड को अगर कोई कैंसिल करे तो मिलेगा नहीं। ये बेसिकली डेफिनेटली ये एक लूप होल था उनके सिस्टम में, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स थे जिसमें ज्वाइनिंग में आपको एक बल्क रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था एंड लोग क्या करते थे, उसको कैंसिल कर देते थे। तो अगर उसको उनके मिनिमम डेज कवर होने के बाद, बट अभी वो करो तो 30 दिन के उस कार्ड बंद करने के पहले आप रिवॉर्ड पॉइंट यूज कर लो। अगर आपके डिवेल्युएशन मतलब अगर आपके पास पॉइंट्स है और उसको आप रिडीम कर सकते हो, रिडीमेबल हो। अच्छा, इसके साथ और एक कार्ड था, उसमें भी उन्होंने सेम चीज किया हुआ है, दैट इज आपके सैमसंग एक्सिस बैंक इनफाइनाइट कार्ड। उसमें भी उन्होंने वही चेंज, मोटा मोटी वही चेंज किया हुआ है। बट हम इस वीडियो को मैग्नस के ऊपर ही फोकस करते हैं, बिकॉज मैग्नस ही एक कार्ड है जिसके ऊपर ट्रैवल बेनिफिट्स काफी मिलते हैं। ये एटलस में भी मिलता है बट मैग्नस जितना नहीं। अच्छा, अभी मैं आपको इक्वेशन समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैं अपना एक्सेल ओपन ऑफिस ओपन कर रहा हूँ, एक्सेल शीट में आपको समझाने के लिए। एक थोड़ा होल्ड कीजिए। हाँ, आ गया। अभी देखो, समझ पकड़ लो, आपका कार्ड आपको लिमिट मिला है 6 लाख का। ये आपका लिमिट है, कार्ड लिमिट है। ओके, नाउ अप टू 1.5 lakhs आपने स्पेंड किया। स्पेंड आपको कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे पर 212 पॉइंट्स। सो 1.5 lakhs डिवाइडेड बाय 200 into 12, तो उसके लिए आपको 9000 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद आपने पकड़ लो और 3 लाख के आपने स्पेंड्स किए। आपको कितने मिलेंगे,
इसके ऊपर आपको मिलेंगे डिवाइडेड बाय 200 इंटू 35 बिकॉज 35 करके मिल रहा है। अच्छा, इसमें 12 पॉइंट्स पर 200 और इसमें 35 पॉइंट्स पर 200। तो जो हाई वैल्यू स्पेंडर्स है उनको उनके टोटल स्पेंड्स हो गए आपके 4.5 लाख एंड आपको पॉइंट्स मिले एक महीने के लिए आपको मिला 61,000 पॉइंट। सुनने में बहुत ज्यादा लगता है एंड है भी ज्यादा। सो अगर ये 12 टोटल पॉइंट्स इन अ मंथ, ग्रेट। अच्छा, सो आपको ईयर में कितना आएंगे? अगर आपने कंसिस्टेंटली इतना ही पेमेंट पे किया तो आपको स्पेंड किया सॉरी, तो आपको साल में आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स इन 1 ईयर। अच्छा, तो इतना अगर स्पेंड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कार्ड तो फ्री हो जा रहा है एंड इतने सारे 7,38,000 पॉइंट्स आपको साल में गैदर होंगे। ठीक है, बिकॉज उसमें आपको फायदा ही है बिकॉज अकॉर बोलो आप और कुछ फ्लाइट पार्टनर्स बोलो जो बेस्ट, जो अच्छा टर्किश वगैरह जो क्लब मैरियट ये लोग जो कर देते वो 2 लाख से ज्यादा पॉइंट्स आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो, तो उससे उसके 3 गुना ज्यादा आपको मिल रहा है। दैट्स फाइन, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट आपको ओवरऑल मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ओवरऑल आपको क्यों क्यों लगता है मुझे कि कम मिल रहा है। अब समझो, मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। दिस इज अंडर न्यू स्कीम। इसको डिफरेंट करने के, दिस रिवॉर्ड इज अंडर न्यू चेंज। अच्छा, हाईलाइट कर देते हैं। ओके, ईयर। अच्छा, अभी देखो कंसिस्टेंटली कभी कोई बंदा इतना स्पेंड नहीं करेगा एवरी मंथ, ऊपर नीचे डेफिनेटली रहेगा। सो ओल्ड सिस्टम में क्या होता था? अंडर ओल्ड सिस्टम, इसको हम अंडर ओल्ड पॉइंट सिस्टम, कार्ड लिमिट उतना ही रखते हैं। ठीक है, समझ लो आपने, आपका तो ईयरली लिमिट, मंथली लिमिट 6 लाख का है ना, लेकिन लोग क्या करते हैं ज्यादातर जो कार्ड यूज करते हैं उनको अगर 6 लाख से ज्यादा पेमेंट करना, यूज एक्सपेंस करना हो तो क्या करते हैं, बिल पेमेंट कर देते पहले से ही एंड उसके बाद वो स्पेंड करते रहते हैं। एटलीस्ट जो पॉइंट्स वाला फंडा यूज करते हैं वो करते हैं, वो स्पेंड कर, वो जैसे पॉइंट्स के लिए वो क्या करते हैं, 6 लाख का एक कुछ ट्रांजैक्शन किया, उसको 6 लाख का पेमेंट उतने बिल आने के पहले ही कर दिया, तो उनको फिर से क्रेडिट लिमिट वही उनकी रिवाइव हो जाती थी एंड फिर से कर लेते थे। तो बिकॉज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हाई वैल्यू स्पेंडर्स, इसीलिए ये मैथ मैं तक दिखा रहा हूँ। जो जिनका हाई वैल्यू स्पेंड नहीं है उनका ये वीडियो से भी कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। जब अभी दिखाते हैं ओल्ड सिस्टम में क्या है, 1.5 लाख का स्पेंड आपको 9,000 मिल रहा है, सही है, वही है, हिसाब वही है। अच्छा, 2 लाख आपने और स्पेंड कर दिए, सॉरी 6 लाख, 3 लाख आपने और स्पेंड कर दिए। 3 लाख की जगह आपने, समझ लो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने 3 लाख नहीं, हमने और 6 लाख स्पेंड किए, सॉरी मिनिमम उन्होंने क्या बोला, 3 लाख, 3 लाख स्पेंड कर दिए हमने। ठीक है, सेम कर रहे हैं, उसके बाद मैं डिफरेंस कर रहा हूँ, आपको वही आ रहा है 52,000। उसके बाद क्योंकि वही हिसाब है 35 पॉइंट्स। ठीक है, अभी आपने और 3 लाख का स्पेंड किया, दिस इज अंडर द ओल्ड सिस्टम, आपको क्या मिलेंगे, फिर से वही 52 वाला मिलेगा, 52,500। तो अंडर ओल्ड स्कीम आपको कितना आ रहा है पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स टोटल आ रहे हैं एक महीने के लिए, टोटल पॉइंट्स इन 1 मंथ आपको मिल रहे हैं एज पर द ओल्ड सिस्टम, आपको 1,14,000 पॉइंट्स आपको मिलते हैं।
ठीक है, हम यहाँ पे भी हिसाब दिखाने के लिए सेम रखते, ये कंसिस्टेंटली आपका हर महीने का स्पेंड है, तो आपको एक साल में मिलते 13,68,000 पॉइंट्स इन ए ईयर। दिस इज अंडर द ओल्ड स्कीम, पॉइंट्स ए ईयर मिलते आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये जो डिवैल्यूएशन उन्होंने किया है, लोगों को लगेगा भी नहीं ये डिवैल्यूएशन है, बट असल में ये डिवैल्यूएशन है। देखिए यहाँ पे हमने सेम स्पेंड किया अभी न्यू रिजीम में या न्यू सिस्टम में, न्यू पॉइंट सिस्टम में, तो इसमें हमको क्या मिलेगा? उन्होंने बताया कि पहले 1.5 लाख के लिए आपको 9,000 मिलेंगे। आपका कार्ड लिमिट कितना है? 6 लाख का है, तो आपको नेक्स्ट आपके लिमिट के लिए आपको नेक्स्ट आफ्टर 1.5 लाख के बाद जो स्पेंड किया आपने, उसके लिए आपको 3 लाख आपने और स्पेंड किया, उसके लिए मिल गया। तो कितना आपके लिमिट कितना बचता है? 1.5 लैक्स। 1.5 लैक्स आपका लिमिट बचा, तो 6 लाख का लिमिट आपका हो गया। तो आपको फिर मिलेगा 1.5 लैक्स डिवाइडेड बाय 200 इंटू 35। ओके, सो आपको अभी मिले 87। अब समझो, ये वाली पार्ट को नोट करो। तो आपको मिल गए, आपके टोटल स्पेंड्स हो रहे हैं, सॉरी एक सेकंड, आपके टोटल स्पेंड्स अभी 6 लैक्स हो गए हैं। 6 लैक्स के बाद आपको मिला है महीने का आपको 87। रुकिए हाँ ठीक है। और यहाँ पे आपके ने कितना स्पेंड किया है? ओल्ड सिस्टम में भी आपने स्पेंड किया है, आपने 7.5 लाख का किया है, राइट? ठीक है, तो अभी वो बोल रहे हैं कि इसके बाद आपका जो स्पेंड है, लेट मी गो टू द सर्कुलर अगेन। चाहिए, हाँ, ये सर्कुलर में ये वाला पॉइंट अभी एक्टिवेट हो रहा है। वो क्या बोल रहे हैं? यू कैन अर्न 35 रिवॉर्ड पॉइंट्स अप पर 200 ऑन स्पेंड्स अबव 1.5 lakhs अप टू स्पेंड्स इक्विवेलेंट टू द लिमिट ऑफ द कार्ड। तो आपका लिमिट है 6 lakhs प्लस एडिशनल आपने 1.5 lakhs अलाउ करेंगे, उसके बाद से आपको 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स आएंगे। तो यही वाला हम क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। 1.5 lakhs आपने स्पेंड कर दिया, तो 6 lakhs आपके हो गए। उसके बाद आपको और 7.5 लाख आपने स्पेंड किया, ठीक है। तो उसके लिए आपको कितने आ रहे हैं? उसके लिए आपको आ गए 26,000 पॉइंट्स, 26,250 हो गया, ठीक है। आपने समझ लो अभी आपका हो गया, बट आप क्या कर रहे हो? जो ऐसे स्पेंड करते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपना एडवांस पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए वो स्पेंड कर देते हैं। वो क्या करते हैं? सॉरी, कार्ड बिल आने के पहले पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद समझो आपने कोई महीना आपने उसके बाद आपने और 2 लाख का स्पेंड किया, क्योंकि आपने बिल तो अमाउंट तो पे कर दिया, तो आपका लिमिट फिर से बैक हो जा रहा है। अभी ये 2 लाख आपने जब स्पेंड किया, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएटर आ रहा है, वो है डिवाइडेड बाय 200। अब आपको और 35 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। एग्जैक्ट यही मेरा पॉइंट है। उसके बाद से जितने स्पेंड करते जाओ, उसके लिए आपको फिर से 12 पॉइंट्स मिलेंगे। तो टोटल स्पेंड फॉर द मंथ आपके 9,50,000 हो गए अभी इन। ओल्ड पॉइंट सिस्टम में आपको कितने मिलते हैं? ओल्ड पॉइंट सिस्टम में आप देखो, आपने 9.5 लाख का अगर स्पेंड किया होता, तो आपको मिलते तब भी आपको मिलते 35 पर 200, एंड आपको टोटल पॉइंट्स मिलते आपको 9.5 लाख
स्पेंड करने पर एक महीने में आपको मिलते 1,49,000। यहाँ पे आपको मिल रहा है 1,14,000। देखिए हम लोग ये जो पॉइंट बोल रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स बोलेंगे यार मेरा तो इतना पॉइंट्स बनता भी नहीं है, कभी इससे आधा भी नहीं बनता है। बट जो हाई टिकट स्पेंडर है, जिसको एक्सिस बैंक टारगेट कर रहा था, वो करते थे, डेफिनेटली करते थे, जिनका सैलरी शायद 30-40 लाख के सैलरीज हो। एंड 30-40 लाख के सैलरीड पर्सन कुछ लोग हैं, हमने फोरम वगैरह में देखा हुआ है, वो लोग भी इंटरेस्ट रखते ही है पॉइंट्स वैल्यूएशन में। बिकॉज पॉइंट्स वैल्यूएशन को अगर आप ध्यान पे रखो तो आपका लाइफस्टाइल बेनिफिट इतना हाई होता है कि डेफिनेटली कोई भी सोचता है कि उसके ऊपर ध्यान भी देता है। अच्छा, तो साल में आपके कितने बनते, अगर आपका ये एवरेज स्पेंड होता तो आपके साल में बनते 17 लैक्स। और अभी आपके साल में कितना बनेंगे अब से नेक्स्ट मंथ से, दिस मंथ से साल में आपके बनेंगे 13,68,000। मतलब नाउ ऑनवर्ड्स आपको कितने पॉइंट्स कम मिल रहे हैं? नाउ ऑनवर्ड्स आपको मिलेंगे 4,20,000 points less in a year. 4,20,000 points less अगर onwards points less under new change। अच्छा, सिर्फ हम होटल वगैरह की बात नहीं करते, छोड़ दीजिए। मतलब अगर वो पार्टनर उसमें उसका नहीं, नॉर्मल Amazon वाउचर अगर कोई कलेक्ट करता, सो 10,000 के पॉइंट्स के अगेंस्ट में आपको मिलता है, राइट, 4,000 का Amazon वाउचर। सो आपको 42 Amazon वाउचर्स आपको कम मिलेंगे। लेस। अगर कोई होटल वगैरह यूज नहीं करता है, सिर्फ Amazon वाउचर के ऊपर ही वो जीता है थ्रू द पॉइंट सिस्टम, देन उसको 42 वाउचर्स लेस मिलेंगे इन ईयर। सो देखो, ओवरऑल एक्सिस बैंक ने तो डिवैल्यूएशन किया हुआ है। ये मैथ अगर आप देखो तो आप बोलोगे कि मेरा, ज्यादातर लोग बोलेंगे यार मेरा तो इतना लिमिट भी नहीं था, इतना स्पेंड भी मैं नहीं करता था। बट द थिंग इज, ये उन लोगों के लिए, हाई स्पेंडर्स जो है उनके लिए डेफिनेटली ये लॉस है। मे बी ये ग्रुप बहुत कम है, बट ये इतना कोई अचीव भी नहीं करता होगा। बट यही पे मेरे को हमेशा इस कार्ड के बारे में मेरे को समझ में नहीं आई ये चीज कि एक्सिस बैंक डिवैल्यू कर रहा है वो लेवल पे जो डिवैल्यूएशन लोगों को बुरा लगेगा, बट एक्चुअली उतना इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, उनका जो 1 लाख के ऊपर 10,000 पॉइंट्स मिलते थे, उसका उन्होंने डिवैल्यूएशन किया, डेफिनेटली मतलब बनता था। उसके बाद उन्होंने जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह उन्होंने किए, वो भी समझ में आ जाता था। सॉरी, गवर्नमेंट पेमेंट्स, वो भी समझ में आ जाता था, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस ऑन गवर्नमेंट पेमेंट जो होता है, कार्ड कंपनी के लिए भी वो ट्रांजैक्शन फी वगैरह काफी भारी होती है। बट उसके बाद ये यूटिलिटी बिल्स, गोल्ड परचेज, ये सब उन्होंने जो बंद कर दिया, ये बंद करने के बाद मेरे को समझ में नहीं आता है कि एक्सिस बैंक अपना टोटल प्रोडक्ट एज कार्ड प्रोडक्ट को कहाँ लेके जा रहा है, और उसको इंक्लूड टोटल ओवरऑल स्पेंड पर ईयर, जहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड फ्री हो जाते हैं, रिन्यूअल फीस वेव हो जाते हैं, उसको भी वो हटा दे रहा है। सो डेफिनेटली आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या सेंस है। बिकॉज ये देखो, ये परसेंटेज शायद वेरी लो होंगे कि किसी को इतना रिवॉर्ड पॉइंट हर महीना आता है, बिकॉज उन्होंने तो ऑलरेडी रिडेम्पशन लिमिट भी कम कर दिया है कि इसमें अगर कोई कलेक्ट भी कर लेता तो इतना रिवॉर्ड पॉइंट उसके आते नहीं। बट ओवरऑल ये डिवैल्यूएशन है जो नोटिस शायद बहुत लोग नहीं करेंगे, बट एंड ऑफ द डे ये डिवैल्यूएशन काफी बड़ी डिवैल्यूएशन भी है। चलिए, होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स की गेम समझते हो, अगर नहीं समझते हो, तो ये वीडियो काफी बोरिंग भी है। और क्योंकि मैं उतनी सुंदर प्रेजेंटेशन भी नहीं करता वीडियो का, तो मेरा वीडियो और भी गंदा शायद लग सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग अ स्मार्ट ट्रैवलर। तब तक के लिए थैंक यू।